नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB PRT भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। DSSB से लगभग 1180 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है और इसके लिए 17 सितंबर से ही आवेदन शुरू हो गए हैं। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। जिस प्रकार के प्रश्न DSSB की शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 4500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और 25 सॉल्व पेपर आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता, तार्किक योग्यता, अंकगणितीय, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधी जो प्रश्न है रखे गए हैं। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सभी प्रश्नों की आप लोगों को विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी और ये पुराने पेपर हैं जो इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये देखिए पूरा 2018-2019 ये देखिए। और विस्तृत व्याख्या से फायदा ये होता है कि अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ नई भर्तियों की। तो आज के समाचार पत्रों में DSSB की भर्ती के बारे में फिर से जानकारी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और 1180 पदों के लिए ये भर्ती है। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और DLED के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उनको प्राथमिक वाला TET भी पास करना होगा। दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली से कल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी विज्ञापन जारी हुआ है। SSC से उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। 7565 पदों पर कल मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर लिखा हुआ कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल पद के लिए 21 अक्टूबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा दिसंबर और जनवरी में संभावित है। इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। एक लिखित परीक्षा होगी और फिजिकल होगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश की होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। लिखा इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, पुलिस की तरह होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। एक बदलाव किया गया है, पहले हाई स्कूल की योग्यता मांगी जाती थी और अब इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी जाएगी। लिखा प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के करीब 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा आवेदन कर सकेंगे। पहले होमगार्ड बनने की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी जिसे इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होमगार्ड संगठन की समीक्षा के दौरान भर्तियों के लिए एनरोलमेंट बोर्ड के गठन को लेकर के भी अहम प्रस्ताव पेश किए गए। बता दें कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की आयु को लेकर के भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है जिसके तहत अब 45 वर्ष की जगह 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। वहीं भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी दिया गया है जिसके तहत अन्य सुरक्षा बलों की भांति अब लिखित परीक्षा होगी। ये एक बड़ा बदलाव है। और पुरुषों को 2 किलोमीटर की दौड़ की जगह 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 500 मीटर की जगह 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसमें असफल रहने वाले बाहर कर दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही चल रहा है, नियमावली बन रही है और लगभग 10 साल से भर्ती नहीं आई है। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में काफ़ी हलचल है, उथल पुथल चल रहा है। जब से ये बना है ना ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है, नई परीक्षाएं कंप्लीट करवा पा रहा है। पेपर में दिया हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव का तबादला हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय का आगरा ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद भेजा गया है। इस आशय का आदेश सोमवार को जारी हो गया है। वहाँ पर वो जंतु विज्ञान पढ़ाएंगे। तो ये ही शिवजी मालवीय जब धरना प्रदर्शन में हम लोग जाया करते थे तो इन्हीं को भेजा जाता था और यही छात्रों को बरगलाते थे। सही जानकारी कभी देते नहीं थे कि परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी और हमेशा मीठी मीठी बातें करके छात्रों को टरका देते थे। फिर अच्छा हुआ ये यहाँ से चले गए और देखते हैं कि कोई नया अगर अधिकारी आता है तो क्या होता है। और अभी तो जानकारी ये भी मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ और भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, कुछ और भी बदलाव हो सकता है, कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगली जो सूचना है वो प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा की है। लिखा है कि ये जो परीक्षा है वो दो पालियों में कराई गई। परीक्षा के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की भर्ती की जाएगी और रविवार को लखनऊ में 7 केंद्रों पर हुई परीक्षा के लिए 3610 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 36% परीक्षा में शामिल हुए। वहीं सोमवार को 2 केंद्रों की हुई परीक्षा में 939 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 46% विद्यार्थी उपस्थित हुए। आयोग के परीक्षा नियंत्रक DP सिंह के अनुसार परीक्षा शुचितापूर्ण
संपन्न हुई है। अगली जो सूचना वो यूपीटीईटी को लेकर के है। आयोग ने कमेटी बना दी है, आवेदन जल्द होंगे। लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार इसकी अब परीक्षा कराएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता, परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा पीएनपी करवाता था और नियामक की अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी और इसके बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो अब ये लिखा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके आवेदन जल्द लिए जाएंगे और इसी महीने इसका प्रारूप बन जाएगा और जनवरी में इसकी परीक्षा हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा भी है, इसी माह प्रारूप तैयार होने की उम्मीद है और शासन से मंजूरी के बाद में आवेदन मांगा जाएगा। तो यही है, फिलहाल टीईटी पीईटी ही चल रहा है। ऊपर लिखा कि इस बार जो आवेदन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, 20 लाख से अधिक आवेदन होने के आसार हैं। आयोग की ओर से लिया जाएगा आवेदन। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुरानी परीक्षा कराई गई है, नया आवेदन कोई भी नहीं लिया गया है। तो नया आवेदन यूपीटीईटी का ही हो सकता है, लिखा है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो विद्यार्थी जीएनएम में एडमिशन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा किया गया है कि अगर आप लोगों को जीएनएम डिप्लोमा में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की ये परीक्षा है यूपीजीईटी। जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया होगा या परीक्षा ना दी होगी तो वो विद्यार्थी एडमिशन ना लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सीधे एडमिशन ले रहे हैं। तो उसी के बारे में ये चेतावनी दी गई है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त सीधे प्रवेश ना लें, जो कि पूर्णतः अमान्य माने जाएंगे। फिर आप अपनी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। तो इन जालसाजों के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी न पड़ें और ये बदलाव इस बार किया गया है। अगली जो सूचना है वो सूचना है आप लोगों की बीपीएससी की। यहीं का ठीक है, कम से कम लगातार भर्तियां निकल रही हैं। लिखा शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियां जल्द। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 27,000 के करीब रिक्तियां होंगी और एसटीईटी 12 से 31 अक्टूबर तक होगी। बिहार सरकार 5 दिनों में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लगातार जो है यहाँ पर लिखा है कि रिक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगी, जो रिक्त पद हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को बताया कि टीआरई 4 के अधिकतर जिलों से रिक्त पदों का अधियाचन आ चुका। 4 जिलों से ब्यौरा अभी नहीं आया है, वो भी आ जाएगा और इस चरण में 26 से 27,000 पदों पर बहाली होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की परीक्षा भी ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सोमवार को विभाग के मदन मोहन झा सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से 2,33,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। बात तो सही है, बिहार से लगातार भर्तियाँ आई हैं और यहाँ पर उसका ब्यौरा भी दिया गया है कि एस स्टेट के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर है। परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक को होगी और बिहार के चुनाव के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 2 चरणों में होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। ये देखिए लिखा है बिहार मतदाता सूची के विशेष सघन सिर का जो काम है वो पूरा हो गया है। लिखा इस बार 2 चरणों में चुनाव होगा। 2 से 10 नवंबर के बीच में पहला मतदान और फिर परिणामी 15 नवंबर तक घोषित हो सकते हैं। 30 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। और इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थी ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के। और तुरंत जैसे परीक्षा समाप्त होती है तो प्रोविजनल आंसर की के साथ में ही रिवाइज्ड आंसर की जारी होनी चाहिए। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने कल कैंडल मार्च निकाला, उसके पहले बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं की और चर्चा बहुत है इस समय पूरे प्रयागराज में कि लोक सेवा आयोग में गड़बड़ी हो रही है। और ये छात्रों ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थी लगातार भारी विरोध जता रहे हैं। पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में कट ऑफ और उत्तर कुंजी नहीं जारी किए जाने को लेकर के अभ्यर्थियों ने आयोग को ज्ञापन देने के लिए मोमबत्ती मार्च निकाल करके आज आयोग के सामने प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसी प्रमुख परीक्षाओं में पारदर्शिता के अभाव को लेकर के लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अंतिम उत्तर कुंजी, कट ऑफ और अंक पत्र नहीं देना अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है।
इस दौरान भारी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज के सलोरी बाजार में नुक्कड़ नाटक और संवाद कर छात्रों को एकजुट किया। इस संदर्भ में छात्र कैंडल मार्च निकाल करके एक दूसरे को एकजुट करते रहे। एक छात्र जिनका कहना है राहुल यादव, उनके मुताबिक उनका कुल अंक 150 बन रहे थे और वह प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, जबकि 132 और 133 अंक पाने वाले छात्र सफल हो गए। पंकज पांडे के अनुसार इस वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में आयोग द्वारा कट ऑफ के बारे में कुछ न बता पाना अभ्यर्थियों के बीच में आयोग को लेकर सवाल खड़े करता है। इस दौरान आज की बैठक में प्रशांत, शिवम, आशीष, अतुल आदि उपस्थित रहे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।